बहुत बहुत धन्यवाद। साहिर लुधियानवी ने एक बड़ा अच्छा गीत लिखा था, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। चुनाव आयोग कई कई चेहरे लगा रहा है, एक नाम चेहरे अनेक, एक चेहरा नाम अनेक, एक चेहरा एक नाम पते अनेक, वोट अनेक। 7 अगस्त को श्री राहुल गांधी ने, आप सब ने देखा, आप सब वहां थे, एक भारत की राजनीति में भूचाल उस दिन राहुल गांधी की प्रेस वार्ता से आया, जिसका असर सत्तारूढ़ दल को आज तक महसूस हो रहा है। 7 दिन 6 दिन तो ये सदमे में रहे, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था करें क्या। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने अनुराग ठाकुर जी को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया, और अनुराग ठाकुर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुलासे हुए, उससे चुनाव आयोग की भूमिका और संगीन हो गई है। ये हमारे जो साथी हैं अनुराग ठाकुर, गोली मारो, गोली मारते कहीं हैं, निशाना कहीं और होता है, लग कहीं और जाती है। निशाना था कांग्रेस पार्टी की तरफ, लगी चुनाव आयोग को जाकर, और चुनाव आयोग का भी घबराया हुआ है कि एक और गोली बीजेपी से भी आ गई। 6 लोकसभा क्षेत्रों के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी ने कल अपनी प्रेस वार्ता में जारी किए, लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़े। रायबरेली, अमेठी, गोल्डन हार्बर, कन्नौज, ऐसे 6 थे, और साबित करने की कोशिश की कि इन 6 के 6 लोकसभा क्षेत्रों में फर्जी वोटिंग हुई है, फर्जी वोटर हैं, वोटर लिस्ट गड़बड़ है। धन्यवाद अनुराग ठाकुर जी, पूरा देश आपको भी धन्यवाद दे रहा है। अचानक रुचि आ गई भारतीय जनता पार्टी की ये फेक वोटर लिस्ट में, अभी तक नहीं थी। अभी तक हम बोलते थे तो हमें तो नोटिस दे दिए जाते थे, ट्रोल कर दिया जाता था, आप लोग भी शाम को ट्रोल करते थे स्टूडियो में हमें, कोई बात नहीं। लेकिन अब अचानक बीजेपी को भी इंटरेस्ट आ गया था फेक वोटर लिस्ट। राहुल गांधी जब प्रेस वार्ता कर रहे थे 7 अगस्त को, लगभग 2:30 बजे प्रेस वार्ता चल रही थी, 2:30 बजे नोटिस आ गया चुनाव आयोग का, हलफनामा दीजिए। अनुराग ठाकुर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करे हुए अब 24 घंटे होने वाले हैं थोड़ी देर में, बताइए नोटिस आया हो तो। नंबर 1, जो हम कह रहे थे एक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा के लिए, उसके आंकड़े लाकर, उन आंकड़ों को लाने में हमें 6 महीने लगे, क्योंकि वो प्रिंटेड 7 फुट ऊंची ढेर आपको कागजों का दिखाया, सैकड़ों किलो वजन, एक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा। 6 महीने लगे कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमें नहीं दी गई। अनुराग ठाकुर बीजेपी के सांसद 6 लोकसभा क्षेत्रों का 6 दिन में सारे आंकड़े उनको मिल गए। बताइए कैसे मिले? हमारा सवाल है, हमारा सवाल चुनाव आयोग से भी है, हमारा सवाल बीजेपी से भी है। जब ये आंकड़े हैं आपके पास, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट है आपके पास, तो कांग्रेस को क्यों नहीं मिलती, विपक्ष को क्यों नहीं मिलती? अचानक कैसे मिल गई? हमें एक विधानसभा क्षेत्र के 50 बूथ के आंकड़े पढ़ के समझने में, पूरा आपके सामने प्रेजेंटेशन बनाने में 6 महीने लगे। 6 दिन में 6 लोकसभा क्षेत्रों के आंकड़े में बार बार दोहरा रहा हूं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इनको कैसे मिले? मतलब है चुनाव आयोग के पास, मतलब बीजेपी के पास है, विपक्ष के लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है, मीडिया के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल के लिए। जो कल आंकड़े अनुराग ठाकुर ने आप सबके सामने रखे, वो एक आपराधिक सबूत है, एविडेंस ऑफ क्राइम। हम मांग करते हैं अनुराग ठाकुर से कि वो आपराधिक सबूत हमें दे दिया जाए, सारे आंकड़े हमें सुपुर्द कर दिए जाएं, क्योंकि अब आपका अपराध साबित हो चुका है। यह आपकी मिलीभगत चुनाव आयोग से तो आपने खुद साबित कर दी। अब तक तो लोगों के मन में शंकाएं थी, आपने उन शंकाओं को तथ्यों के सहारे भरोसे में बदल डाला। अब लोगों को भरोसा है कि यह मिलीभगत चल रही है। विपक्ष को नहीं मिलेंगे आंकड़े, इन्हें मिल जाएंगे। नंबर 2, अब आपके पास सारे आंकड़े आ ही चुके हैं, तो जनाब
वाराणसी की पेन ड्राइव हम सब इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लोकसभा क्षेत्र के लिए अनुराग ठाकुर जी हंसते हुए उछलते हुए बोलते, देखिए 93,000 फर्जी वोट। भाई थोड़ा सोच लेते बोलने से पहले, जीती कितने वोटों से है? 4,10,000 वोटों से जीती हैं। 93,000 फर्जी बता रहे हैं। मैं बता दूं आपको, बीजेपी को वहां 1 लाख वोट मिले, हम भी हैरान है कैसे मिल गए। कल उसका भी जवाब मिल गया, 93,000 फर्जी हैं। मान लो ये फर्जी वोट वायनाड में नहीं होते तो प्रियंका गांधी जी 5 लाख वोट से जीतती। हम तो यही मानेंगे। अब आ जाइए रायबरेली में, वहां के भी कुछ आंकड़े इन्होंने दिए। मान लो वहां भी फर्जी वोट नहीं होते तो राहुल गांधी 5 लाख वोट से जीतते। हम वाराणसी का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं। सबको यकीन हो जाएगा, हमें तो है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हैं जिनके मन में संशय है, उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि एक बूस्टर डोज मिला था प्रधानमंत्री को। काउंटिंग के दिन आधे दिन तक प्रधानमंत्री हार रहे थे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे थे, गंगा पुत्रों ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन एक बूस्टर डोज फर्जी वोटर्स का मिल गया। 150 मिनट तक काउंटिंग का कुछ भरोसा नहीं मालूम पड़ रहा था, कहीं सब कोई आंकड़े नहीं आ रहे थे। अचानक वापस से आंकड़े शुरू हुए और प्रधानमंत्री जीत की ओर अग्रसर हो गए। 1 लाख वोटों से जीते। अगर ये आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे पास आ जाती है वाराणसी की, ये साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री भी गद्दी को चुरा कर बैठे हैं। चोरी की कुर्सी है, वोट चुराया, चुनाव चुराया, कुर्सी चुराई। ये 3 चोरियां इस प्रधानमंत्री ने की हैं और कल ये अनुराग ठाकुर ने खुद साबित कर दिया। अब तक तो हम पर सवाल उठाए जाते थे, अरे साहब आपको तो संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, राहुल गांधी तो संस्थाओं पर भरोसा नहीं करता। तो अनुराग ठाकुर क्या संस्थाओं पर भरोसा कर रहे थे कल? बीजेपी बोले तो बोले देखो साहब कितना अच्छा खुलासा कर दिया, वायनाड का खुलासा हो गया, रायबरेली का खुलासा हो गया, कन्नौज का खुलासा हो गया, डायमंड हार्बर का खुलासा हो गया। यह संस्थाओं पर सवाल नहीं है। अब जब विपक्ष भी चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है, पक्ष भी चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है, कहां है ज्ञानेश कुमार गुप्ता? कहां छुपे हुए हो जनाब? इनसे पहले भी एक थे, अपने आप को एक अजीम शायर मानते थे, पता नहीं कहां है, गायब। राजीव कुमार, पता ही नहीं, कोई कहता है माल्टा चले गए, मैं नहीं मानता माल्टा गए, कहीं वोट बना दिया होगा किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की वोटर लिस्ट में भी उनका नाम हो। जिस तरह से चुनाव आयोग चल रहा है अब आपके सामने, जो मिली भगत है वो कल अनुराग ठाकुर ने एक्सपोज कर दी। जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो अनुराग ठाकुर ने और चुनाव आयोग ने, दोनों ने एक्सपोज कर दी। सवाल वैसे के वैसे। आज पूरे देश में यह नारा, हर गली गली में यह नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। पूरे देश में आज मशाल जुलूस निकल रहा है। यह अब जनता का आंदोलन बन चुका है। यह राहुल गांधी का आंदोलन नहीं है, कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं है, इंडिया अलायंस का आंदोलन नहीं है, यह इस देश के एक एक वोटर का आंदोलन है। कल जो प्रेस वार्ता हुई उससे साबित हो गया कि पिछला लोकसभा चुनाव फर्जी वोट्स के आधार पर फर्जी वोटर लिस्ट के आधार पर हुआ था। तो क्या वो चुनाव फर्जी नहीं माना जाएगा? क्या उस चुनाव को रद्द नहीं घोषित कर देना चाहिए? ये हम कांग्रेस पार्टी मांग करती है। करिए उस चुनाव को रद्द। Nullify the Lok Sabha election which was fought on the basis of fake voters list as proved by the ruling party MP, Mr. Anurag Thakur. We took 6 months in collecting data for one assembly segment of Bangalore Central called Mahadevpura. 6 months because it was paper. Mr. Anurag Thakur got the electronic voter list of 6 Lok Sabha seats within 6 days. If this is not collusion, what is collusion? And we thank Anurag Thakur and the BJP for proving the point made by Mr. Rahul Gandhi that the elections in this country are fought on the basis of fake voters. We demand from the Election Commission, we demand from Anurag Thakur, because he has access to the electronic voters lists.
We demand from Anurag Thakur, please make the data, the electronic voter list data of Varanasi public. We know that the Prime Minister does not deserve to be where he is. Based on fake voters, he barely managed to win the Lok Sabha seat of Varanasi in 2024. हमें मालूम है जवाब नहीं आएंगे यहां से, हमें मालूम है इनका मुंह बंद हो चुका है, लेकिन ये जो आपराधिक सबूत कल ये देकर चले गए, गलती से दिया, जानबूझकर दिया, क्योंकि ऊपर भी आजकल बड़ा झगड़ा आपस में चल रहा है। वो आपको लगता है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में, ऐसा नहीं है। बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं बना पा रही। नड्डा जी रोज सुबह से शाम तक 24 घंटे, मोदी जी तो 18 घंटे जागते हैं, नड्डा जी 24 घंटे जागते हैं, टीवी देखते रहते हैं, खबर आएगी कि उन्हें एक्सटेंशन मिली या उनका कोई, उनकी जगह पर कोई और आ गया, क्योंकि उनको तो बेचारों को टीवी से ही मालूम पड़ता है। आपको मालूम है आपके चैनल्स की टीआरपी अगर बढ़ी है पिछले 6 महीने से, तो नड्डा जी की वजह से बढ़ी है। देखते रहते हैं, खबर आएगी, ब्रेकिंग न्यूज, फ्लैश, नड्डा जी हटाए गए, नड्डा जी को एक्सटेंशन मिला। तो यह स्थिति भाजपा के अंदर की है। इट्स अ लेम डक गवर्नमेंट, एंड व्हाट मिस्टर अनुराग ठाकुर डिड यस्टरडे इज ही लेफ्ट अ स्मोकिंग गन। आपको मालूम है स्मोकिंग गन क्या होती है? वो एक ऐसा सबूत होता है जो दुनिया की हर अदालत स्वीकार करती, क्योंकि वो ऐसी गन होती है जिससे धुआं निकल रहा है, सबूत है कि साहब इसी गन से गोली चली। वो गन गोली ये अनुराग ठाकुर जी के आसपास बड़ा सही बैठता है, इसलिए मैं यही उदाहरण दे रहा हूं आपको। तो गोलीमार ने जो कल गोली चलाई, सबूत आपके सामने छोड़ के चले गए कि भारतीय जनता पार्टी को जब चाहे, जैसे चाहे, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट चाहे, जो चाहे, चुनाव आयोग धूम हिलाते हुए, माफ कीजिएगा, धूम हिलाते हुए दे देता है। और हम दे चिट्ठी, ले चिट्ठी, दे मीटिंग, प्रोटेस्ट, मशाल जुलूस करते रहे, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। वाराणसी में एक शख्स हैं राजकमल दास, नाम बड़ा गौर फरमाइएगा, राजकमल दास, 45 बच्चे हैं साहब उनके वोटर लिस्ट के हिसाब से। नाम से समझ में आ जाता है कमल का राज रहे, इसलिए वो बेचारे ऐसे दास बन गए कि 45 बच्चे एक वोटर लिस्ट में, एक पते में, एक परिवार के। अब पता चला आपको ये घर घर मोदी कैसे जीते? ये क्या है हर हर मोदी? ऐसे बने। हैरान मत होइए कि आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का सम्मान क्यों खत्म हो गया। ये कारण है, सब समझ गए कि ये फर्जी चुनाव से जीते हुए फर्जी सरकार है, और अब इनके अपने सांसद ने यह साबित कर दिया कि ये फर्जीवाड़े से ही चुनाव जीते जाते हैं। आपके सवाल? हाँ, बोलिए। Sir, you are demanding that Lok Sabha should be nullified, but is the Congress party ready to resign? All the member of parliaments will also resign from their position, and do you think that once the Lok Sabha is nullified, where is the need for resignations? Where is the need for resignations? Ask them to dissolve the parliament. Everything you want the Congress to do first. We expose the fraud, you don't support us. When Anurag Thakur also exposes the fraud, you suddenly ask us to resign. Why? Very interesting. Sir, we did support you, but sir, a second question, what you have mentioned about the Varanasi seat, now a fact check has been done, and that particular address which you are mentioning, that is basically a mud, and all the saints who are being present there, they are saying that we have mentioned the name of our Guru as the father's name, and that... No, whatever you say, it's not just one example. There are hundreds of examples, and then they keep coming back with clarifications. Fact of the matter is, Mr. Anurag Thakur has exposed that the voters list in this country, he has exposed 6 Lok Sabha seats. We could only afford to expose 1 Vidhan Sabha of 1 Lok Sabha because we didn't have access to the electronic voter list. Mr. Anurag, चलिए हमारी मत मानिए, अनुराग ठाकुर की तो आप हमेशा मानते थे, आज भी मान लीजिए ना कि फर्जी वोटर लिस्ट से काम हुआ है पूरा. Don't go by what Rahul Gandhi says. We know you won't. But at least go by what the ruling party MP says, because you treat their word as the gospel truth. For the last 11 years, that's what you've been doing. पवन जी क्या इलेक्शन सर इलेक्शन कमीशन की तरफ से सूत्रों की तरफ से ये कहा गया है, सूत्र या ज्ञानेश? नहीं ज्ञानेश जी नहीं, ज्ञानेश गुप्ता ने नहीं बोला. नहीं ये कहा गया है कि आप, अब ये सूत्र कौन है पहले तो उसका नाम बताइए. ये कहा जा रहा है कि आप लाखों जो एजेंट बनते हैं, जो जब चुनाव की प्रक्रिया होती है, जो टीचर्स, आंगनबाड़ी, उनकी इंटेग्रिटी पर भी आप सवाल उठा रहे हैं. आप देखिए उनके पीछे छिपेंगे. भाई चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ज्ञानेश गुप्ता जी की है, उनके सोर्सेज की नहीं है, उनकी खुद की है. और अगर सवाल पूछे जाएं तो जवाब देने की भी जिम्मेदारी सोर्सेज की नहीं है, ज्ञानेश गुप्ता की है.
अब जब सवाल पूछे गए, ना केवल कांग्रेस द्वारा पूछे गए, भाजपा ने भी पूछ डाले। ज्ञानेश गुप्ता जी को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि एक प्रेम पत्र अनुराग ठाकुर जी को भी भेज देते, हमें तो तुरंत भेज दिया था। लव लेटर तुरंत आया, राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आप में से कोई सवाल पूछ रहा था, अचानक आपका सवाल भी बदल गया कि साहब लव लेटर आया है। तो ये लव लेटर क्या सिर्फ कांग्रेस के लिए है, बीजेपी के लिए नहीं है? सर, फर्जी वोटर लिस्ट का मामला आप लोग लगातार उठा रहे हैं, कई सबूत भी आप लोगों की तरफ से दिया जा रहा है। बिहार चुनाव आने वाला है, तो क्या इसमें बिहार चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं? जैसा तेजस्वी यादव ने भी कहा कि चुनाव का अरे जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेनी ना, कि चुनाव ठीक ढंग से हो। सारी जिम्मेदारी आप भी और आप भी हम पर डाल देंगे। क्या चुनाव नहीं करा सकते? ये लोग बोल दे नहीं करा सकते। अब तक तो होते थे इस देश में चुनाव। अब अनुराग ठाकुर कहते हैं कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल फर्जी लिस्ट से हुआ है। हम तो कह ही रहे हैं, अनुराग ठाकुर ने तो और अच्छी तरह से बता दिया आपको। Pavan ji, Mike. will you demand an investigation on the frauds exposed by Anurag Thakur on this in this context? Demand investigation from who? That's our question. We accuse the BJP of stealing an election. We accuse the Election Commission of India for facilitating the robbery. The BJP comes in defense of the Election Commission of India. The Election Commission of India comes in defense of the BJP. Both are colluding. Both are partners in crime. One of them left an evidence of crime yesterday. Who will investigate? The fact of the matter is that the 2024 Lok Sabha election was fought on the basis of fake voter lists. The fact of the matter is that the election of 2024, general election, therefore becomes suspect, therefore becomes nullified. Sir, just on the day of Rahul Gandhi's presser, you mentioned that how she shared a notice with him, and 2 days later it asked Rahul Gandhi to share the evidence or apologize to nation. So, what's your demand as Anurag Thakur has once again... Evidence that we have was given to us by the Election Commission of India in a paper form, not machine readable, not electronic. The evidence which Mr. Anurag Thakur claims to have is obviously electronic, because in 6 days it's humanly impossible, even for the so-called largest party of the world, to go through all the lists, paper lists of 6 Lok Sabha seats. Impossible. Therefore, they have access to the electronic voters list. Let the Election Commission deal with Anurag Thakur. Why aren't they sending notices to him? Have they given him of course they would have. Nobody else can give the electronic voter list to Anurag Thakur. It is given to him by the Election Commission. So why this anomaly? Why these double standards? Why one set of rules for Anurag Thakur, BJP, and another set of rules for Mr. Rahul Gandhi and the Congress party? Why? पवन जी, सर रिकॉर्ड Mike. पवन जी, ये जो वोटर अधिकार यात्रा बिहार में कर रही है, उस पर गिरिराज सिंह का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले माहौल खराब कर रहे हैं, गृह युद्ध जैसी स्थिति देश में लाना चाहते हैं, क्योंकि ये अर्बन नक्सल की तरह है। कल अनुराग ठाकुर ने कुछ सबूत रखे, गिरिराज जी ने शायद नहीं देखे होंगे या आपस में नहीं बनती होगी, तो मुझे नहीं मालूम। हम आपसे आग्रह करेंगे कि जो सबूत अनुराग ठाकुर ने इस देश के सामने कल रखे हैं, वो गिरिराज सिंह जी को भेज दीजिए, तो फिर लगेगा कि अनुराग ठाकुर भी अर्बन नक्सल हो गए। Sir, are you also planning to take vote theft issue to the courts? Well, we are right here. We are on the streets. Are you planning We to take are it to the doing court? everything that we need to do, and we will continue to do everything that needs to be done to protect and safeguard the democracy. Whatever needs to be done will be done. अंग्रेजी में हालांकि आपने बोला है, मैं हिंदी में भी पूछना चाहता हूं कि आप लोग मांग कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को रद्द किया जाए, तो हम क्या- सवाल पूछ रहे हैं, क्या लोकसभा चुनाव को रद्द नहीं करना चाहिए? आप बताइए, जब आपके अपने सांसद 6 सीटों का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। तो क्या पहल करते हुए कांग्रेस के जो सांसद हैं, क्या वो इसकी पहल आप करेंगे इस्तीफा संसद को देकर? भंग कर दीजिए ना। हर चीज कांग्रेस से ही मांगोगे। आजादी का आंदोलन कौन लड़ेगा? कांग्रेस लड़ेगी। ये लोग करेंगे मुखबिरी, वोट चुराएंगे ये लोग, इस्तीफा दे कांग्रेस। क्यों भाई? चोरी आपकी पकड़ी जाए, सजा हमें दोगे, क्यों? जिसकी चोरी पकड़ी जाएगी, सजा उसी को मिलनी चाहिए ना। चोरी ना केवल पकड़ी गई हमारे द्वारा, अनुराग ठाकुर ने खुद अपने आप को चोर घोषित कर दिया और चुनाव आयोग को अपना साझेदार घोषित कर दिया।
इसके अलावा सर एक सवाल और कल बल्कि एक गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया था सोनिया गांधी जी को लेकर कि जब वो नागरिक भी नहीं थी भारत की तब उनका नाम वोटर लिस्ट में 1980 में जोड़ दिया गया था। इसको लेकर जो सवाल उठाए गए 1 जनवरी 1980 को सरकार किसकी थी? ये देखो ना, खुद ही ये लोग आत्मघाती दस्ता बने हुए हैं। सर एक सेकंड, 1 जनवरी 1980 को किसकी सरकार थी? चलिए कटघरे में खड़ा करिए जनता पार्टी की सरकार को। कमाल की बात है साहब, आज के सवाल हैं उसका जवाब देते नहीं बनता। 45 साल पुराना एक कागज लेकर आए, वो भी उनकी सरकार के दौरान का कागज, और खुद फिर से कटघरे में जाकर खड़े हो गए। ये सरकार अब कटघरे में ही रहेगी अगले 6-8 महीने जब तक ये जिंदा है। सर आज फिर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि आप लोग के पास अगर सबूत है तो आप लोग क्यों नहीं शपथ पत्र? अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं बोल रहे? और दूसरी बड़ी बात, पहले इसका जवाब सुन लीजिए, दूसरी बात बाद में। जो आपने बोला ये सोर्सेज बोल रहे हैं या ज्ञानेश गुप्ता बोल रहे हैं? ईसीआई की तरफ से है। ईसीआई की तरफ मतलब क्या होता है? साइंड है या हिरेन जोशी के व्हाट्सएप फॉरवर्ड है? बताइए ना क्या है, किसका व्हाट्सएप है, जरा बताइए तो। सोर्स बेसिस नहीं, सोर्स क्या होता है? कौन है सोर्स? अब सोर्सेज से तो मैं और 10 चीजें कह दूंगा, आप छापेंगे। कौन है सोर्स बताइए तो। हिरेन जोशी है, ज्ञानेश गुप्ता है, वो अजीम शायर है, कौन है वो राजीव कुमार, कौन है? सर ये भी अरे क्या मतलब है साहब? सोर्स ने कह दिया कि राहुल गांधी पर आरोप लगा दिया, सोर्स कौन है? हु इज दिस ईसीआई सोर्स? हिम्मत नहीं है सामने आने की। हिम्मत इसलिए नहीं है कि सोर्स सिर्फ राहुल गांधी के लिए जवाब देता है, अनुराग ठाकुर पर नहीं सवाल खड़े करता। क्यों डरते हो अनुराग ठाकुर से? उसमें यह भी कहा गया सर कि वोट चोरी का जो आप नारा दे रहे हैं उसमें आप करोड़ों मतदाताओं को भी गाली दे रहे हैं। हम किसी को नहीं गाली दे रहे, जो चोर है उसको मालूम है उसी को गाली पड़ रही, इसीलिए वो सोर्सेज के माध्यम से आपको जवाब दे रहा है। 2 चोर हैं, एक ने कल प्रेस वार्ता कर दी थी, गोली चलाई हम पर, लगी चुनाव आयोग को। तभी तो कैबिनेट से बाहर कर दिए गए, गोली भी नहीं चलानी आती। अब ये सोर्स के कितने वोट बने हुए जरा देखिए ना, निकालिए जरा आंकड़े। ये सोर्स है या सारा वोट? ये नॉन बायोलॉजिकल वोटर हैं, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के नॉन बायोलॉजिकल वोटर। आप हंस रहे हैं, और कुछ एनी अदर कुछ नहीं। अब इससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या चीज? पुणे वाले से, पुणे डेफेमेशन केस। मुद्दा आज चुनाव का है, वो तो हो गया कल ही खत्म। ये मुद्दा तो शुरू हुआ है, इस पर आप क्यों बचाना चाह रहे हो? नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर, नॉन बायोलॉजिकल वोटर। आने दो ऑर्डर, फिर बात करेंगे। जल्दी में क्यों? हम सोर्सेज से नहीं करेंगे, हम खुद सामने बैठकर करेंगे। धन्यवाद।